नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की तासिका में हम कक्षा 7वीं के लिए महाभारत के अंतर्गत पाठ क्रमांक 24 जो है मंत्रणा वह देखेंगे। मंत्रणा इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली तासिका में हमने क्या देखा था यह जान लेना काफी आवश्यक है, तो थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने विराट भ्रम यह पाठ देखा था कि जिसके द्वारा राजा विराट जो है उसका भ्रम किस प्रकार से टूट जाता है। यह हमने देखा था कि राजकुमार उत्तर ने जो विजय प्राप्त की थी वह उसने स्वयं लड़ाई करके या स्वयं युद्ध करके प्राप्त नहीं किया था, तो वह अर्जुन के द्वारा प्राप्त किया गया विजय था। राजा विराट को अपने किए गए कृत्य पर पश्चाताप होता है और वह आगे चलकर युधिष्ठिर की क्षमा मांगते हैं। हमने यह भी देखा था कि जो दुर्योधन है वह दूत भेजकर युधिष्ठिर से यह कहलवाता है कि वनवास का अवधि पूर्ण होने से प्रथम ही अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए पुनः उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ेगा और पुनः 12 वर्ष का वनवास उन्हें भोगना पड़ेगा। परंतु इस बात पर युधिष्ठिर हंसकर व्यंग से कहते हैं कि दुर्योधन को पितामह भीष्म एवं जो जानकार है उनसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि अर्जुन सबके सामने कब प्रकट हो चुके हैं। अर्जुन सबके सामने जो वनवास का अवधि है वह पूर्ण होने के पश्चात ही प्रकट हो चुके थे। तो आज हम उसके आगे मंत्रणा यह जो पाठ है वह देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तासिका में। आज का जो पाठ है मंत्रणा उसकी ओर। 13 वर्ष पूरा होने के बाद पांडव विराट के राज्य में ही उपप्लव्य नामक नगर में रहने लगे थे। अब देखिए 12 वर्ष की वनवास की अवधि जो है वह अवधि पांडवों ने पूरी की थी और 13 जो वर्ष है उस वर्ष को पूरा होने के बाद पांडव विराट के राज्य में है। पांडव विराट के राज्य में है उपप्लव्य नामक नगर में रहने लगे थे। देखिए यह जो पांडव है वह किस नगर में रहने लगे थे? उपप्लव्य नामक का जो नगर है उस नगर में रहने लगे थे। आगे के कार्यक्रम तय करने के लिए पांडवों ने अपने संबंधियों से एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेज दिए। वनवास का अवधि, अज्ञातवास का अवधि यह पूर्ण हो चुका था, समाप्त होने आया था। तो आगे के जो भी कार्यक्रम है अर्थात पांडव पुनः अपनी नगरी पर वापस आना चाहते थे, इसीलिए वह सारे कार्यक्रम तय करने के लिए पांडवों ने अपने जो संबंधी है एवं जो मित्र है, संबंधी अर्थात परिवारजन या रिश्तेदार जो हैं उन सभी लोगों को एवं उनके जो मित्र हैं उन्हें भी बुलाने के लिए दूत भेजे थे। अब बलराम, सुभद्रा और अभिमन्यु सहित श्री कृष्ण उपप्लव्य पहुंच गए थे। अब देखिए श्री कृष्ण उनके साथ बलराम तथा उनकी पत्नी सुभद्रा और अभिमन्यु यह सारे लोग कहां पहुंच चुके थे? उपप्लव्य पहुंच गए थे। 2 औक्षहिणी सेना जो है वह भी उनके साथ थी, अर्थात 2 औक्षहिणी सेना जो है उनके साथ काशीराज जो थे वह और वीरशैव जो थे वह 3 औक्षहिणी सेना सहित द्रुपद आ गए थे। अब देखिए जब पांडवों ने अपने संबंधियों एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे थे, जब दूत ने यह समाचार दिया तो संबंधी तथा उनके जो मित्र हैं वह उनसे मिलने के लिए आ गए थे या आ रहे थे। तो इसमें बलराम, सुभद्रा और अभिमन्यु इनके सहित श्री कृष्ण जो है वह उपप्लव्य पहुंच गए थे। 2 औक्षहिणी सेना जो है उस सेना के साथ जो काशीराज है वह और वीरशैव यह दोनों निकल पड़े थे और 3 औक्षहिणी सेना जो है उस 3 औक्षहिणी सेना के साथ द्रुपद जो है वह भी आ चुके थे।
द्रुपद यहाँ अकेले नहीं आए थे, तो द्रुपद के साथ उनके पुत्र शिखंडी व धृष्टद्युम्न भी आ गए थे। अनेक राजा सेना सहित पांडवों के पक्ष में आ गए। अब देखिए, पांडवों के प्रति जिस प्रकार प्रजा में स्नेह भाव था, पांडवों के प्रति जिस प्रकार प्रजा में स्नेह भाव था, उसी प्रकार अन्य राजाओं के मन में भी उनके प्रति स्नेह भाव था। इसी कारण जब आगे के कार्यक्रम तय करने के लिए पांडवों ने अपने संबंधियों एवं मित्रों को बुलाया, तो वह पूरी तैयारी के साथ आ चुके थे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण उपप्लव्य आ चुके थे बलराम, सुभद्रा और अभिमन्यु के साथ, उसी प्रकार काशी राज अपनी पूरी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर आ चुके थे वीरशैव के साथ, तथा 3 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा द्रुपद भी वहां आ गए थे। राजा द्रुपद भी अकेले नहीं आए थे, राजा द्रुपद के साथ उनका जो पुत्र है शिखंडी व धृष्टद्युम्न जो है वह भी आ चुके थे। अनेक राजा सेना सहित पांडवों के पक्ष में आ चुके थे। अनेक राजा क्या कर चुके थे? पांडवों के पक्ष में आ चुके थे। केवल राजा ही नहीं, उनकी जो सेना है वह भी पांडवों के पक्ष में आ चुकी थी। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। सबसे पहले क्या किया गया? अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने मंत्र माफ कीजिए, विराट का जो भ्रम है, इस पाठ में हमने देखा था कि जब विराट को अर्जुन के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी पुत्री अर्थात राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखते, परंतु अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री अर्थात राजकुमारी उत्तरा को संगीत एवं नृत्य सिखाता हूं, अतः वह मेरी बेटी जैसी हुई तो मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ करने का प्रस्ताव राजा विराट के सामने रखा था और राजा विराट ने इस बात के लिए स्वीकृति भी दे दी थी। इसीलिए सबसे प्रथम यहाँ क्या हो चुका था? अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राजा की सभा में सभी नरेशों ने मंत्रणा की। अब देखिए, इसके पश्चात क्या हो गया कि विराट राजा की जो सभा थी, किसकी सभा थी? विराट राजा की। तो उस सभा में सभी जो नरेश थे, नरेश अर्थात सभी राजा जो थे, उन्होंने मंत्रणा की अर्थात विचार विमर्श किया। श्री कृष्ण ने पांडवों के अधिकार की बात रखी। अब यह जो मंत्रणा हो रही थी, इस मंत्रणा में श्री कृष्ण ने क्या किया? जो पांडवों के अधिकार हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए, देने चाहिए, वह अधिकार, चाहे वह राज्य के बारे में हो, शासन के बारे में हो या अन्य सभी बातों में हो, तो श्री कृष्ण ने क्या किया? इस मंत्रणा में पांडवों के अधिकार की बात रखी, युद्ध से बचने की बात कही। अब देखिए, केवल श्री कृष्ण ने पांडवों के अधिकार की बात रखी ऐसा नहीं है। तो यहां श्री कृष्ण ने क्या किया कि उन्होंने युद्ध से बचने की भी बात कही। उन्होंने क्या की? युद्ध से बचने की भी बात वहां पर कर दी। और इस युद्ध से बचने के लिए एक दूत दुर्योधन को समझाने के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। अब देखिए कि यहां पर केवल उन्होंने युद्ध से बचने की बात नहीं की है, तो युद्ध से बचने की बात के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि एक दूत जो है वह दुर्योधन को समझाने के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। अब बलराम ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया, किंतु उनके कथन में ध्वनि यह थी कि जुआ खेलने में दोष युधिष्ठिर का था। अब देखिए, किसी को वह किस प्रकार से अपना मत प्रदर्शन करता है या उसका व्यवहार किस प्रकार से, इस बात को लेकर हम किसी को टोक नहीं सकते। हर कोई जैसा उसे उचित लगे वैसा वह करते हैं। तो
तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि युद्ध ना हो कौरव और पांडवों के बीच, इस युद्ध को टाला जाए, इसीलिए इस युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने सबको प्रेरित किया। जब श्री कृष्ण ने सबके सामने युद्ध से बचने के लिए बात कही तो उन्होंने क्या किया कि एक दूत दुर्योधन को भेज दिया समझाने के लिए। कि क्या समझाने के लिए दुर्योधन को भेज दिया? कि युद्ध ना हो, इसी के लिए समझौते के साथ सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। अर्थात देखिए, युद्ध से बचने की बात कही और श्री कृष्ण ने तो एक दूत दुर्योधन को समझाने के लिए या समझाने के लिए भेजने का प्रस्ताव भी श्री कृष्ण ने किया। परंतु उसी वक्त क्या हो जाता है, श्री कृष्ण के जो भाई हैं बलराम, उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया। उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की जो बात है उस बात का समर्थन किया कि हाँ, ये बात सही है कि युद्ध को टाला जा सकता है। और इसीलिए अर्जुन को माफ कीजिए, दुर्योधन को समझाने के लिए क्या करना चाहिए, दूत को भेजना चाहिए। यह बात जो श्री कृष्ण ने सबके सामने रखी सभा में, उस बात के लिए बलराम भी स्वीकृति देते हैं, वह भी इस बात का समर्थन करते हैं। किंतु उनके कथन में एक ध्वनि थी, अर्थात उनके कहने का उद्देश्य यह था, या उनके बातचीत से यह बात पता चल रही थी कि वह बार बार यह कह रहे थे कि जुआ खेलने में दोष किसका था, युधिष्ठिर का था। जुआ खेलने में दोष किसका था, युधिष्ठिर का ही था। अब देखिए, सात्यकी ने बलराम का विरोध किया और द्रुपद ने सात्यकी का समर्थन किया। जैसे अपने हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5, और पांचों उंगलियां एक जैसी होती है क्या, नहीं, हर एक उंगली अलग 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 होती है। ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए और बात कही और एक दूत दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा, बलराम ने उस पर क्या किया, उस बात का समर्थन किया। किंतु उन्होंने क्या किया कि जुआ खेलने में युधिष्ठिर का ही दोष है, यह कहा। अब जो सात्यकी था, उस सात्यकी ने बलराम का विरोध किया। सात्यकी ने किसका विरोध किया, सात्यकी ने बलराम का विरोध किया। और जबकि सात्यकी ने बलराम का विरोध किया, इस बात के लिए जो द्रुपद था उन्होंने क्या किया, सात्यकी का समर्थन किया। अर्थात सात्यकी जो भी कर रहा है वह सही कर रहा है, ऐसा उन्होंने क्या किया, सात्यकी का समर्थन किया। सात्यकी का समर्थन किसने किया बच्चों, द्रुपद ने किया। श्री कृष्ण ने बात को निपटाने की दृष्टि से कहा कि हम पर कौरव पांडवों का समान हक है। जब यह हो रहा था, सारा दृश्य घटित हो रहा था, तो उस समय जो श्री कृष्ण थे उन्होंने बात को निपटाने के लिए, कि किसी को ऐसा ना लगे कि श्री कृष्ण पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और कौरवों पर अन्याय कर रहे हैं, इस बात को निपटाने की दृष्टि से श्री कृष्ण ने बात करते समय यह कहा कि हम पर कौरव पांडवों का समान हक है। हम पर किसका हक है समान, कौरव और पांडवों का। हम यहाँ किसी के पक्ष में नहीं आए हैं। आगे चलकर वह क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी के पक्ष में नहीं आए हैं। कौरव और पांडव दोनों हमारे लिए क्या हैं, समान ही हैं। अब आगे चलकर वह कहते हैं कि हम तो यहाँ पर अभिमन्यु व उत्तरा के विवाह में सम्मिलित होने आए थे, अब वापस चले जाएंगे। देखिए श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, किसी को ऐसा ना लगे कि वह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं या पांडवों के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं, कौरवों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा किसी को ना लगे। इसीलिए वह क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ क्या कर चुके हैं, केवल और केवल अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह के लिए आ चुके हैं, और अभी विवाह संपन्न हो गया है, तो अभी हम वापस भी चले जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, वापस भी चले जाएंगे। अतः अब राजा द्रुपद
दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दे। अब देखिए, राजा द्रुपद ने भी सात्विकी के बात का समर्थन किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने यह जिम्मेदारी जो है वह राजा द्रुपद पर ही डाली कि राजा द्रुपद ही अभी क्या करे, दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास वापस भेज दे। श्री कृष्ण ने किस पर यह किया, जिम्मेदारी डाली? श्री कृष्ण ने यह जिम्मेदारी किस पर डाली? तो राजा द्रुपद पर डाली। कौन सी जिम्मेदारी डाली? कि अतः अब राजा द्रुपद क्या करे, जो दूत है उस दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दे। अब दुर्योधन संधि को तैयार न हुए। अब क्या हुआ, जो दुर्योधन है वह संधि करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि दुर्योधन को क्या चाहिए, उसे पांडवों के साथ कभी समझौता करना ही नहीं था। इसलिए दुर्योधन क्या करते हैं, इस संधि करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सब लोग युद्ध की तैयारी करें और हमें भी सूचित कर दे। श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अगर दुर्योधन संधि करने के लिए तैयार ना हो, दुर्योधन युद्ध ही चाहता है, तो सब लोग क्या कीजिए, युद्ध की तैयारियां कीजिए और हमें भी सूचित कर दें। अर्थात श्री कृष्ण किसी भाग में सम्मिलित होकर भी सम्मिलित नहीं है ऐसा दर्शाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे प्रथम इस बात को निपटाने के लिए या इस बात को निपटाने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि हम पर कौरव और पांडवों का समान हक है, हम यहाँ किसी के पक्ष में नहीं आए हैं, हम तो केवल अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। अब जब वापस चले जाएंगे, उन्होंने क्या कहा, अब विवाह संपन्न हो चुका है तो हम पुनः वापस चले जाएंगे। अतः अब राजा द्रुपद दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दें। दुर्योधन संधि को तैयार न हो तो सब लोग युद्ध की तैयारी करें और हमें भी सूचित कर दे, ऐसा श्री कृष्ण ने सभा में कहा। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। इतना कहकर श्री कृष्ण पुनः वापस अपनी द्वारका लौट गए। युधिष्ठिर युद्ध की तैयारियों में लग गए, क्योंकि दुर्योधन इतनी आसानी से यह बात नहीं मानने वाला था। इसलिए युधिष्ठिर भी क्या कर चुके थे, अब युद्ध की तैयारी में लग गए थे। पांडव पक्ष के लोग अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे थे। जो लोग पांडवों के पक्ष में थे, जो लोग पांडवों के बारे में सही सोच रहे थे या अच्छा सोच रहे थे, वो लोग क्या करते हैं, पांडवों के पक्ष से अर्थात पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार थे और वह अपनी सेना तैयार करने में लगे हुए थे। दुर्योधन ने भी अपने मित्रों को संदेश भेज दिया। जिस प्रकार पांडव अनेक नरेशों को सेना के लिए एकत्रित कर रहे थे, इस युद्ध के लिए एकत्रित कर रहे थे, उसी प्रकार दुर्योधन ने भी क्या किया था, अपने मित्रों को संदेश भेज दिया था। श्री कृष्ण के पास दुर्योधन स्वयं पहुंचा। अब देखिए, जो श्री कृष्ण है उनके पास यह दुर्योधन जो है वह क्या करता है, स्वयं पहुंचता है। और उसी समय अर्जुन भी द्वारिका पहुंच चुका था। जिस समय दुर्योधन कृष्ण से मदद मांगने के लिए द्वारका पहुंच गए थे, उसी समय अर्जुन भी क्या कर चुके थे, द्वारका पहुंच चुके थे। श्री कृष्ण के भवन में दोनों ने साथ साथ प्रवेश किया। श्री कृष्ण जिस भवन में रहते थे उस भवन में दोनों ने साथ में प्रवेश किया। किन दोनों ने, दुर्योधन एवं अर्जुन, इन दोनों ने क्या किया, श्री कृष्ण के भवन में साथ साथ प्रवेश कर दिया। दोनों संबंधी होने के कारण श्री कृष्ण के शयनागार में पहुंच गए। यह संबंधी अर्थात रिश्तेदार, श्री कृष्ण जो है उनके दुर्योधन एवं अर्जुन, यह दोनों क्या थे, संबंधी थे अर्थात रिश्तेदार थे। इसीलिए दोनों क्या करते हैं, सीधे श्री कृष्ण के शयनगार अर्थात जिस कक्ष में सोया जाता है उसे शयनगार कहा जाता है, तो उस कक्ष में दोनों भी पहुंच गए। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया और अर्जुन पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दुर्योधन जो है वह कहाँ बैठ गया, श्री कृष्ण के सिरहाने अर्थात उनके सिर के पास बैठ गया। और अर्जुन जो है वह श्री कृष्ण के पैरों के पास खड़ा था, वह भी हाथ जोड़कर।
श्री कृष्ण जागे तो उठकर अर्जुन का स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। घूमकर देखा तो दुर्योधन पर निगाह पड़ी, दोनों से आने का कारण पूछ लिया। अब देखिए, जब हम नींद से जगेंगे तो हमारे सामने जो है वही हमें दिखेगा, हमारे पीछे या हमारे सिर के पास जो है उसकी ओर हमारी नजर नहीं जाएगी। ठीक वैसा ही यहाँ हो जाता है कि जब श्री कृष्ण नींद से उठते हैं तो उनकी नजरें किस पर होती हैं? अर्जुन पर हो जाती हैं। वह अर्जुन को देखते हैं तो वह क्या करते हैं? अर्जुन का स्वागत करते हैं, और अर्जुन का स्वागत करके वह उनकी कुशल क्षेम भी पूछते हैं, अर्थात वह कैसे है, परिवार के अन्य लोग अर्थात सदस्य के किस प्रकार से है, यह सारी बातें वह क्या करते हैं? अर्जुन से पूछ लेते हैं। और उसी वक्त जब वह घूमकर देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें कौन दिखाई देता है? दुर्योधन दिखाई देता है। दुर्योधन पर उनकी निगाह पड़ती है। दोनों से आने का कारण पूछा जाता है। दुर्योधन और जो अर्जुन है, यह दोनों क्यों आए हैं या उनके आने की वजह क्या है, कारण क्या है, यह श्री कृष्ण क्या करते हैं? उनसे पूछते हैं। दुर्योधन पहले बोला, उसने कहा, हमारे व पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। पहले मैं आया हूं, अतः पहला हक मेरा है। दुर्योधन क्या बोलता है? जब श्री कृष्ण ने दोनों से आने का कारण पूछा तो दुर्योधन झट से बोल पड़ा। उसने क्या कहा श्री कृष्ण से कि हमारे व पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है। किसके किसके बीच युद्ध होने वाला है? श्री कृष्ण और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है। और जब उसने ऐसे सोचा कि उन दोनों के बीच युद्ध होने वाला है, तो वह क्या कहते हैं कि सबसे पहले हक किसका है? मेरा है, क्योंकि आपने यह जो है वहां पर सबसे प्रथम मैं आया हूं आपके महल में या आपके भवन में। तो इसीलिए जो दुर्योधन है वह कृष्ण से कहता है कि सबसे पहले किसका हक है? मेरा हक है। तो देखिए, दुर्योधन को ऐसा लगता है कि सबसे प्रथम वो आया है, तो वह किस लिए आया है वह यह भी बता देता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं, क्योंकि मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। पांडव और हमारे बीच युद्ध हो रहा है और पहले मैं आया हूं, तो मेरा पहला हक है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, आप भले ही पहले आए हैं, किंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा। श्री कृष्ण ने क्या कहा कि राजन, भले ही आप पहले आए हो, परंतु सबसे प्रथम मैंने किसको देखा? अर्जुन को देखा है। मेरे लिए दोनों बराबर है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरे लिए आप अर्थात दुर्योधन और अर्जुन दोनों बराबर है, ऐसे वह कहता है। अब देखिए, दुर्योधन जब ऐसे कहता है तो श्री कृष्ण उसे कह देते हैं कि तुम अर्थात अर्जुन और दुर्योधन जो दोनों हैं वह उनके लिए समान है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, आप भले ही पहले आए हैं, किंतु मैंने पहले किसको देखा है? अर्जुन को देखा है। मैंने सबसे पहले किसे देखा है? अर्जुन को देखा है। इसलिए दोनों बराबर है और अर्जुन आपसे छोटा भी है, अतः आप पहला हक उसी का है। अब देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने अर्जुन को देखा है पहले, और यहाँ दुर्योधन को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अर्जुन दुर्योधन से छोटा है, इसीलिए सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? दुर्योधन के बजाय अर्जुन का होना चाहिए। अतः आप पहला हक उसी को दे दो, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि दुर्योधन को सबसे पहला हक किसे देना चाहिए? अर्जुन को देना चाहिए। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण देखते हैं और देखने के बाद वह बोलते हैं कि पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं।
श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरी वंश के जो लोग हैं वह क्या कहलाते हैं, नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर हैं। उनकी एक भारी सेना अगर इकट्ठी की जा सकती है तो मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। और मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। अर्थात कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक तरफ मैं अकेला हूं और एक तरफ मेरी सारी सेना है। और वह यह भी बताते हैं कि युद्ध में श्री कृष्ण ना हथियार उठाएंगे ना वह स्वयं लड़ेंगे। तो वह कहते हैं कि तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो कि इन दोनों में तुम्हें जो पसंद है वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़ो या ना लड़ो, मैं तो आपको ही चाहता हूं। मैं किसे चाहता हूं? केवल और केवल आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ क्योंकि अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को चाहा है और वह बलराम जी के पास पहुंच गया। और वह किसके पास पहुंच गया? बलराम के पास पहुंच गया। बलराम जी ने कहा कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा। तटस्थ अर्थात मैं ना पांडवों की ओर से युद्ध लड़ूंगा ना कौरवों की ओर से, मैं तटस्थ रहूंगा, मैं किसी की ओर से नहीं युद्ध लड़ूंगा, ऐसे बलराम ने कहा। क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। वह कहते हैं कि कृष्ण अगर कौरवों की तरफ से नहीं है तो उस और मेरा रहना ठीक नहीं है, ऐसा बलराम दुर्योधन को समझाते हैं। और अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, अतः तुम्हारी भी सहायता नहीं कर सकता। बलराम ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, ना मैं अर्जुन की करूंगा ना तुम्हारी करूंगा। दुर्योधन प्रसन्न होता हुआ हस्तिनापुर लौट आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अब देखिए, उन्हें भी एक प्रश्न सताया जा रहा था कि पूरी सेना एक तरफ थी और केवल कृष्ण एक तरफ थे। तो वह प्रश्न कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि पूरी सेना के बजाय या पूरी सेना के बल के बजाय तुमने निशस्त्र, क्योंकि मैं युद्ध में ना लड़ूंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, फिर भी तुमने मुझे क्यों पसंद किया अपनी ओर लेना? तभी यह सुनकर अर्जुन बोलते हैं कि बात यह है कि आप में वह शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हो। अर्थात श्री कृष्ण की जो शक्ति है उससे अर्जुन भली भांति परिचित थे, इसीलिए वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस युद्ध में मैंने आपकी सारी सेना बल के बजाय आपको निशस्त्र होते हुए भी क्यों चुन लिया? क्योंकि बात यह है कि आप में वह शक्ति है, आप में वह ताकत है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़ सकते हो और इन्हें नष्ट भी कर सकते हो, इन्हें कुचल सकते हो। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी उन्होंने प्राप्त कर ली। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा थे। वे एक बड़ी सेना लेकर अपने भांजों की सहायता के लिए चले। जब दुर्योधन को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो राजा शल्य विशाल सेना के साथ आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि यह सेना जहां डेरा डाले, जहां रुके, वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शल्य का यह सेवा पांडवों की है ऐसा उन्हें लगना चाहिए। शल्य यह सेवा पांडवों की है ऐसा समझते रहे, किंतु भेद खुलने पर शल्य नैतिक रूप से दुर्योधन का साथ देने के लिए बाध्य हो चुके थे। शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखा देकर मुझे अपने पक्ष में कर लिया है। तो युधिष्ठिर बोले, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा, और मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनोगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करोगे। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर,
मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे चुका हूं, इसीलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना पड़ेगा। परंतु एक बात यहां मैं बता देता हूं कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की वहां रक्षा ही होगी, अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उपप्लव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई थी। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उसका सर्वनाश रहेगा। तो आज हमने यहाँ पर मंत्रणा यह पाठ देखा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।